स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में बहुत डाउट होता है। कई सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, आपकी क्वेरीज आती हैं कि क्या मैम अगर हम चाहें तो हम अपनी याचिका को या हम अपने केस को एक पति के साइड से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ रहता है कि हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने यहाँ के कोर्ट में और ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब भी पति-पत्नी के बीच में विवाद होता है तो इसमें जो ट्रांसफ़र होता है केस का, वो किसकी संतुलन पर किया जाता है और इसमें सबसे पहले किसे प्रेफ़रेंस दी जाती है? जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं, तो यह आप कहाँ लगा सकते हैं, पहले आपका ये भी जानना ज़रूरी है और इसमें कोर्ट जो होती है, वो किसके पक्ष में ज़्यादा लिबरल होती है, किसके पक्ष में वो काम करती है या किस तरीके से अपने काम को करती है, किसके पक्ष में अगर आप एक महिला हैं या एक पुरुष हैं और आप अपने केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं, करवाना चाहते हैं, तो कब आपकी सुनी जाएगी, कब आपकी नहीं सुनी जाएगी? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको ये बता दें कि जब भी अगर एक ही स्टेट के बीच में अगर जैसे स्टेट आपका सेम है और सिटी अलग-अलग है। मान लीजिए कि आपकी जो पत्नी है वो गोरखपुर में रह रही हैं और आपके जो पति हैं वो अ, इलाहाबाद, बनारस या किसी अन्य जगह पर वो रह रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाना है तो आप कहाँ लगाएँगे? क्या आपको इसके लिए जाना होगा सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं? तो अगर सेम स्टेट जो है वो सेम है, सिटीज़ अलग-अलग हैं, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन लगाएँगे, वो आप लगाएँगे हाई कोर्ट में। मतलब ये आपका जो एप्लीकेशन लगेगा, ये हाई कोर्ट में लगेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि आपका सेम स्टेट है, लेकिन सिटी इसमें अलग-अलग है और ये सीपीसी अंडर सेक्शन 24 में आपका लगता है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगता है। तो इसके अलावा एक और कंडीशन आती है जब ये होता है कि पत्नी जैसे मान लीजिए कि पत्नी आपकी गोरखपुर की है, ये आपका यूपी में आया और जो पति है, पति आपका रहने वाला है महाराष्ट्र का और वो महाराष्ट्र में रह रहा है, किसी भी जगह पे वहाँ पर रह रहा है। अब यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगानी है, मान लीजिए कि पति ने महाराष्ट्र में कोई केस किया है, डिवोर्स का ही केस फाइल कर दिया। अब पत्नी को यहाँ से गोरखपुर से महाराष्ट्र जाने-आने का जो समय, खर्च वगैरह सारा कुछ है वो खुद से वहन करना पड़ेगा। अब ऐसे में जो पत्नी है वो ये चाहेगी कि इस सूट जो फ़ाइल किया गया है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए गोरखपुर में। तो पत्नी को कहाँ जाना होगा? ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कहाँ लगानी होगी? ये लगानी होगी सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मामला है कि यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो अलग-अलग है। दोनों स्टेट क्या है वो अलग है। तो जब 2 स्टेट अलग होते हैं तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में और अगर दोनों सेम स्टेट है, सिटी अलग है तो वो एप्लीकेशन आपकी लगाई जाएगी हाई कोर्ट में। तो ये आपका एक डाउट था जो हमने क्लियर किया। अब इसके बाद फिर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इसमें किस पक्ष के साइड कोर्ट ज़्यादा लिबरल होती है। जब भी इस तरह की एप्लीकेशन लगाई जाती है, पति-पत्नी के बीच में अगर विवाद है, तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि पत्नी के ही पक्ष में कोर्ट लिबरल होती है और कोर्ट का ये मानना होता है कि पत्नी जहाँ रह रही है, उसी जगह पर अगर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अगर वो जाती है ट्रांसफ़र के लिए। जैसे अब इसमें हम आपको एक बता दें कि हमारे गोरखपुर का एक केस था, जो कि पति रहने वाला वाराणसी का, पत्नी रहने वाली गोरखपुर की। पत्नी ने केस किया 125 सीआरपीसी का, जो हमारे गोरखपुर कोर्ट में चल रहा और पति ने केस एक कर दिया सेक्शन 10 का, जो कि डिसर्शन का केस होता है, उसने कर दिया अपने वाराणसी के कोर्ट में। अब पत्नी गई जाकर के उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई ट्रांसफ़र के लिए कि जो सेक्शन 10 का जो केस है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए गोरखपुर के कोर्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा एक केस पहले से यहाँ पर चल रहा है, 125 में हमने पहले से एप्लीकेशन लगाया हुआ है, हमारा एक केस यहाँ पर चल रहा है और ये जो गोरखपुर और वाराणसी के बीच की दूरी है वो 200 प्लस हो जाती है, जिससे आने-जाने में हमारे खर्च लगेंगे और आने-जाने का हमारा समय लगेगा, सारी चीज़ें हैं और पत्नी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। और दूसरी चीज़, पत्नी अपने वृद्ध माता-पिता के साथ गोरखपुर में निवास कर रही है। तो वहाँ तक आने-जाने में उसके जो वृद्ध माता-पिता हैं वो उसे ले नहीं जा सकते और वो अकेले बार-बार ट्रैवल नहीं कर सकती है और साथ ही साथ क्या और प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है हमारी इकोनॉमिकल आती है कि हमारा जो खर्च वगैरह लगेगा वो सारी चीज़ें, तो उसे खुद से अगर वहन करना है, तो यहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने ये माना
कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए गोरखपुर के कोर्ट में। ये देखते हुए कि पत्नी को हर तरह की समस्याएँ उत्पन्न ना हो और वो अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपना खर्च खुद से चला सके। इस वजह से हाई कोर्ट ने इस केस को, जो सेक्शन 10 का जो केस पति ने किया था वाराणसी की कोर्ट से, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गोरखपुर की कोर्ट में। अब देखिए, यहाँ पर क्या हमने आपको ये तो बताया कि कोर्ट ज़्यादातर लिबरल होती है पत्नी के पक्ष में। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको लगता है कि इसके बेस पर, जैसे पति ऐसा है कि पति को कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकली वो फिट नहीं है और इस वजह से अगर किसी अन्य कोर्ट में उसका केस चल रहा है और वहाँ तक आने-जाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, तो ऐसा पति हाई कोर्ट में, अगर सेम स्टेट है, तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और उसके बेस पर वो ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस देखती है कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सारी चीज़ें देखती है। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपवाद में आ जाती हैं और अगर वो चीज़ें आपको ये लगता है कि आपका जो मैटर है, आपका जो केस है, वो अपवाद में आ जाएगा और इसके बेस पर हो सकता है कि कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन दे दे, अगर आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेस पर कोर्ट दे सकती है, तो आप बिल्कुल आप ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं है, अगर ये कोई भी आपसे ये कहे कि नहीं बिल्कुल ही ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता है, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा किया जाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको अगर लगता है कि हाँ, आपके केस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इसमें पीछे मत होइए, आप आगे देखिए और आप अपना हर संभव प्रयास करिए वो चीज़ें करने का। बस इससे होता क्या है कि अगर आपको ये पहले से पता है कि नहीं ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि होना है, तो आपको वहाँ पर अपना समय, अपना पैसा, ये सारी चीज़ें आपको बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका केस चल रहा है वहाँ आप चलने दीजिए, आप डेट पर जाइए, डेट अटेंड करिए। कोशिश करिए कि अगर ऐसा कोई मैटर है जो कि अलग-अलग सिटीज़ में है और आपको आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और आपको ये लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, समझौता हो सकता है, और आप ऐसे मैटर में आप सेटलमेंट करके उस केस को खत्म करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ईगो को सामने लाने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ़ पर ध्यान दें, कि हमारी लाइफ़ के लिए क्या चीज़ें सही है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी फ्यूचर के लिए सही है, आपकी लाइफ़ के लिए सही है, तो आप उन चीज़ों को कर दीजिए। बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि नहीं सेटलमेंट तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सेटलमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा के बजाय आप ये देखने की कोशिश करिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर के लिए ये सेटलमेंट होनी ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर अपने केस को ख़त्म करने की ज़्यादा कोशिश करिए। ये जब भी आप इस तरह के केसेज़ में पड़ते हैं, आपके ऊपर कोई केस होता है या कोई महिला केस करती है, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बार-बार आपको आने-जाने का खर्च आपको देना होगा और प्लस ये खर्च की भी बात अलग है। आप अगर किसी जॉब में आपको बार-बार वहाँ से लीव लेनी होगी, आपको वहाँ से लीव लेकर के अपना काम करना होगा, आना होगा, जाना होगा, आपको अपने सारे एक्सपेंसेस खुद से आपको वहन करने हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप उस केस को बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, अगर वो खत्म करने लायक है तो। अगर वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो आप बिल्कुल सेटलमेंट उस जगह पर आप मत करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये जो डिमांड है वो बहुत हाई है, तो ऐसे में आप सेटलमेंट मत करिए, तो फिर आप केस चलने दीजिए। एक टाइम आने के बाद वो पार्टी खुद से आएगी और आपसे ये दबाव बनाएगी किसी भी माध्यम से कि इस केस में सेटलमेंट हो जाए, समझौता हो जाए और ये केस यहाँ पर खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, इसलिए हम आपसे सारी चीज़ों को हम शेयर करते हैं। हम आपको हमेशा ये चाहते हैं कि हम आपको सही जानकारी दे सकें, जो कोर्ट में होता है, जो आप आगे जाकर के उसे फेस करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको पहले से ही बता कर के और आपको हम जागरूक करना चाहते हैं। बिना वजह की आपको हम कोई भी चीज़ें नहीं बताते, वही बताते हैं जो आपके केस में आपको आगे जाकर के होने वाली हैं या आप उसे फेस करने वाले। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी है कि आप अगर एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से कहाँ पर लगानी है, कब कोर्ट किसके माध्यम से किसके लिए लिबरल होती है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या हो सकता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दी हैं। अगर आपको अपने केस से संबंधित हमसे किसी भी तरह की कोई सलाह चाहिए, डिस्कस करना चाहते हैं अपने केस को, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत